अक्टूबर में आसमानी आफत। जी हां, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। हैदराबाद में बारिश का कहर। लगातार बारिश ने 14 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 13 अक्टूबर को शुरू हुई बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। पानी के प्रहार से बर्बादी की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है। हैदराबाद में हाहाकार। हाईटेक सिटी में थम गई जिंदगी। आंध्र प्रदेश में आसमानी आफत। तेलंगाना में जल तांडव ने लोगों को डराया। मूसलाधार बारिश से सड़क पर सैलाब। पुल डूब गए, पटरियों पर पानी आ गया। तस्वीरें बता रही हैं मानो 13 अक्टूबर की रात हैदराबाद वालों के लिए मुसीबत बनकर टूट पड़ी हो। लोग बारिश थमने का इंतजार करते रहे, लेकिन बादल तेज गरज के साथ बरसते रहे। पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने हालात ये बना दिए हैं कि देखिए पूरी कार डूबी हुई है। जो बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अंदर पूरा पानी घुस गया है। इसके अलावा लोग जो है इस समय छतों पर मौजूद हैं। लोगों को नीचे मदद के लिए लोग हेल्प की देखिए ऊपर से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरे चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये गाड़ियाँ डूब गई हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों के बोनट तक पानी आ गया था, ऊपर हुड भी डूब गया था और अभी इस समय थोड़ा सा पानी नीचे गया है, लेकिन सिचुएशन जो है काफ़ी टेंस है। जो 2 व्हीलर्स हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। हैदराबाद की तस्वीरें बता रही हैं कि मानो इस शहर के ऊपर बादल फट गया हो। सड़कों पर लबालब पानी है, गलियों में तेज धार। कहीं गाड़ियां पलट गई हैं तो कहीं गिर गई दीवार। मेरे बहन का घर गौसनगर में है। वही घर मुसलसल बारिश की वजह से आज पीछे की गनेट की गनेट की दीवार थी जो मोहम्मद पहलवान जो बनवाए थे, वहाँ पर वो दीवार 2 कमरों के ऊपर पूरी आकर छत को पूरा दबा दिया। टीनों के ऊपर गिर गया गनेट, और जिसकी वजह से मेरे बहन के एक ही घर में 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी है, लेकिन इस बारिश ने कई परिवारों में कोहराम मचा दिया है। कच्चे मकान ही नहीं, पक्के मकान भी धराशायी हो गए और तेज बहाव में न जाने कितने बह गए हैं। हैदराबाद प्रशासन मदद में जुटा है, लेकिन बारिश के आगे किसी की कुछ नहीं चल रही। पल्ले चरू और अपर चरू का बीच हो गए। पब्लिक को हम लोग रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और इंतज़ाम किए गए। पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज कल भी बहुत बारिश है करके बोल रहे, तो सब लोग आप घर पे रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पुलिस लोगों को सावधान कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो ये ट्रेलर है, 16 अक्टूबर तक सावधान रहें, बारिश और भारी हो सकती है। अगर आगे भी ऐसी बारिश होती रही तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी में क्या हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, ये हैदराबाद के एक बाजार से गुजरने वाली सड़क की तस्वीर है। पानी की तेज धार में एक व्यक्ति फंस गया था। लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। किनारे खड़े लोग चिल्ला रहे थे, रस्सी पकड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन बारिश के पानी के भंवर में वो ऐसे फंस चुका था कि निकल नहीं पाया। तेज धार में वो बहता चला गया। लोगों की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। एक वक्त ऐसा आया, लोगों को लगा कि वो बच जाएगा। पानी की धार के सहारे वो किनारे तक पहुंचा। वहां पर एक शख्स खड़ा था। वो उसे बचाने में मदद करने आगे आया, लेकिन तभी पानी का तेज झोंका उसे भीतर खींच ले गया और वो दूर तक बहता चला गया। तेलंगाना के क्षेत्र में पड़ने वाले हैदराबाद इलाके की जमीन पहाड़ी होने की वजह से ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए ऊंचाई से बहता पानी काफी तेज था।
अब दूसरी तस्वीर देखिए, लोग अपनी छतों से बारिश की तबाही की तस्वीरें देख रहे थे। कॉलोनी की सड़क पर पानी बह रहा था और उसी धार में सामान ढोने वाला मिनी ट्रक बहता जा रहा था। हैदराबाद के 14 तेलंगाना के 14 जिलों में इस समय जो है वो हैवी रेन की वजह से सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। आंध्र प्रदेश की भी हालत काफ़ी गंभीर है। तो हैदराबाद से आई तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि प्रकृति ने कैसे कहर बरपाया है। हैदराबाद के बदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। सड़कों पर जल भराव है और कुछ निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बारिश ने राज्य सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। तेलंगाना की मूसी नदी, तेलंगाना की गलियां, सड़क और रेस्टोरेंट, हर तरफ तबाही के निशान। बारिश में लोगों की जान फंस गई थी। कोई जुगत लाकर निकल जा रहा था तो कोई पानी की धार में बह गया। हैदराबाद को जोड़ने वाली इस सड़क को देखिए, पानी रिवाइज के ऊपर पार कर दूसरी तरफ गिर रहा है। इस वीडियो को कार सवार ने अपने कैमरे से बनाया है। सड़क पर पानी होने की वजह से भारी भरकम गाड़ियां किनारे खड़ी हैं। हल्की कारें धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। जो लोग पैदल थे वो डिवाइडर का सहारा लेकर आ रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि सुरक्षित आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ रही थी। ये तस्वीर भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आई है। कॉलोनी की सड़क पर मानो पहाड़ नदी पूरे वेग में बह रही हो। पानी का शोर डरा देने वाला था। घर के अंदर कई फीट पानी था। लोग छतों पर वक्त काटते दिखे। वहीं जो लोग गलियों से होकर आ रहे थे उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। ये लोग एक और दीवार का सहारा ले रहे थे तो दूसरे हाथ से अपने बचाव के लिए मोटी लकड़ी को सहारा बनाए हुए थे और धीरे धीरे संभलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग जगह जगह फंस गए और उन्हें निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। रात के अंधेरे में राहत और बचाव टीम जुटी रही। एक एक कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा था। हाईटेक सिटी हैदराबाद की गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई। रेस्क्यू टीम महिलाओं और बच्चों को नाव पर बैठाकर बाहर निकाल रही थी। लेकिन कुछ परिवारों ने इस बारिश में दम तोड़ दिया। मैक्सिमम एक 1 आवर तक पूरा जनरेटर हटाने के बाद पैर निकला। पैर निकलने के बाद जैसा पैर हटाए तो डेड बॉडी पाया रही भाई की हमारे, जो कि धड़कन चालू थी उनकी। फिर वो भाई की डेड बॉडी निकलने के बाद फिर बहन थी उनके नीचे, फिर उनके नीचे जो बहन थे हमारी उसके बाजू। ये कितने बजे हुआ? ये मैक्सिमम ये 7 बजे का खेल है पूरा। तो बॉडीज आप लोग को 8 बजे के बाद मिले? मैक्सिमम हम लोग को 8:30-9 बज गए पूरा ढूंढ के एक एक को निकाले। फर्स्ट टाइम तो हमारे बहन को और भावज को। हैदराबाद का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अट्टापुर मेन रोड, मुशीराबाद, टोली चौकी क्षेत्र और दमीगुड़ा समेत कई इलाके पानी में डूब गए। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बताया कि हैदराबाद में शुरुआत के 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई। एलबी नगर में 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद समेत अन्य शहरों में बारिश के बाद हालात पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के आदेश जारी किए गए हैं। बारिश की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि अब अगली डेट पर परीक्षा होगी।
आंध्र प्रदेश का कृष्णा इलाका भी पूरी तरह से प्रभावित है। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं और हाईवे पर पानी आ गया है। ये कृष्णा इलाके की तस्वीरें हैं। भारी भरकम गाड़ियां किसी तरह आगे बढ़ रही हैं। हर जगह पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति की जानकारी मिलती रहे। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है। फिलहाल और बारिश होने की आशंका की वजह से पूरा प्रशासन मुस्तैद है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। जिनके घर कमजोर हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जारी है हमारी खास पेशकश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में नदियों का पानी इतना भर गया है कि वहां नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जा रहा है। खैराताबाद, टोली चौकी, बोरबंदा, सिकंदराबाद, अंबेरपेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर और अब्दुल्लापुर जैसे इलाकों में तेज बारिश से हालात काफी खराब हैं। पुराने पुल के इलाके में पानी इतना भर गया कि कई छोटे मकान पानी में डूब गए और पानी एक मंदिर की छत के करीब पहुंच गया। हैदराबाद के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिलों में बारिश की वजह से हालात काफी खराब हैं। पूर्वी गोदावरी जिले में एलरू नदी दूसरे खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश की वजह से 14 और 15 अक्टूबर को होने वाली उस्मानिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा को भी टाल दिया गया है। गोदावरी और कृष्णा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं और हालात ये है कि राहत और बचाव के लिए जो राहत कर्मी हैं उनको नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम कई जिलों में तैनात की गई है। भारी बारिश का असर तेलंगाना में भी दिखा, जहां संगारेड्डी, रंगारेड्डी, मेंढक, विकाराबाद, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, निजामाबाद जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के कहर ने लोगों की जान लेनी भी शुरू कर दी है। शमशाबाद इलाके में तो कई मकान बारिश के कहर में ढह गए, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रात के अंधेरे में भारी बारिश की वजह से मोहम्मदिया हिल्स में एक मकान गिर गया, जिसमें दबकर 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। जानकारी मिलते ही सांसद असदुद्दीन ओवैसी मौके पर पहुंचे और हादसे का जायजा लिया। भारी बारिश का असर सड़कों पर भी दिखा और हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे को बंद कर दिया गया। हैदराबाद की नदीम कॉलोनी में नाव के जरिए करीब 600 लोगों को बचाया गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अब तेलंगाना में जानकारों का कहना है कि इतनी बारिश अब तक बहुत समय से उन्होंने नहीं देखी है और इस भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आंध्र और तेलंगाना के हालात को देखकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर हालात पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में अतिवृष्टि के कारण हुई जान माल की हानि का समाचार दुखकारी है। प्रभावित परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। आग्रह करता हूं कि नागरिक प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। भारी बारिश की वजह से आंध्र के पश्चिम गोदावरी जिले में एक मकान गिर गया। गनीमत रही कि वहां कोई हादसे की चपेट में नहीं आया। तेज बारिश की वजह से डैम, नदियों और झीलों में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुर्नूल के श्री सैलम बांध के 10 गेटों को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का कहर अभी थमा नहीं है और अगले कई घंटों में तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर आ गया। पानी आने की वजह से रेलवे ट्रैक और पुल पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरें देखिए,
जरा कैसी भयावह स्थिति है यहां पर गोदावरी जिले में कि ये रेलवे पुल है लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि ट्रैक पर पानी ही पानी दिख रहा है। ये देखिए गोदावरी जिले की ये तस्वीरें कि ट्रैक पर सिर्फ पानी नजर आ रहा है, ट्रैक कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो ये स्थिति है आंध्र प्रदेश में। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए खबर दमदार।